नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे शो में भोपाल का स्वाद निखिल और शिवानी के साथ। आज क्या है, हमारे शो का पहला एपिसोड बनाने हम जा रहे हैं और हमने सोचा अगर हम आपको भोपाल के बारे में ही नहीं बताएं तो इस शो को स्टार्ट करने का कोई मतलब नहीं है। और भोपाल की जो शान है, मतलब बड़ा तालाब, आप इस समय देख सकते हैं हमारे पीछे बड़ा तालाब भोपाल की शान है। इस भोपाल की जान, मतलब भोपाल का नाम आए तो बड़ा तालाब ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। बड़े तालाब के बारे में शिवानी हमारे दर्शकों को थोड़ा तुम कुछ बताओगी? हाँ ज़रूर। ये जो तालाब है 31 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका निर्माण 10वीं सदी में कराया था राजा भोज ने, जो भोपाल के राजा थे। और एक इस तालाब के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि ये जो है नए भोपाल और पुराने भोपाल को 2 हिस्सों में बांटता है। बताओ, जो शिवानी ने कहा कि भोपाल को जो बांटता है, तो आप देख सकते हैं झील के उस तरफ का जो हिस्सा है वो पूरा पुराना भोपाल है, वो जो आप देख रहे हैं। और हम जिस एरिया में खड़े हैं नए भोपाल में आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले एपिसोड को। और इसको शुरू करने के पहले दिन की शुरुआत जिससे होती है चाय। भोपाल में चाय के अलग अलग जायके हैं, अलग अलग स्वाद हैं, अलग अलग वैरायटी है। हम आपको उसी से रूबरू करवाएंगे। तो सबसे पहले शिवानी, हम कहाँ चल रहे हैं अपने दर्शकों को लेकर? देखिए, भोपाल नहीं, पूरे देश में चाय पी जाती है, लेकिन जो भोपाल में चाय पी जाती है ना, वो बहुत ही अलग होती है। कैसे, बताते हैं आपको। सबसे पहले हम जा रहे हैं राजू टी स्टॉल। ये चाय भोपाल में मिलती है लेकिन वर्ल्ड फेमस है। तो चलिए चलते हैं राजू टी स्टॉल। अब राजू टी स्टॉल फेमस क्यों है, वो हम यहाँ जो इसके जो शौकीन लोग हैं, जो यहाँ रोज आते हैं, उनसे पूछते हैं। हमारे संग ऐसे ही व्यक्ति हैं जो राजू टी स्टॉल लगभग रोज आते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप हमें? मेरा नाम मनोज सबनानी है और मैं बैरागढ़ से हूँ। हाँ सर, आप कब से राजू टी स्टॉल पर चाय पीने आते हैं सुबह? करीब 4 साल हो गए, 5 साल हम लोग लगभग डेली आते हैं। हाँ, आप बैरागढ़ जो यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ से रोज चाय पीने आते हैं? क्योंकि यहाँ की चाय पीने के बाद और कहीं की चाय आप पी नहीं सकते। यहाँ का टेस्ट और यहाँ का सिस्टम, और ऐसी चाय हमने कभी इंडिया में नहीं पी। पूरे इंडिया में सर ने चाय नहीं पी है, तो आप समझ सकते हैं भोपाल में चाय कितनी फेमस होगी। क्या खासियत है, सबसे अलग बात चाय में कुछ स्पेशल है। चाय नहीं लगती है, कुछ लगता है कि मॉर्निंग में अगर चाय पी ले आपको पूरा दिन फ्रेश रहेगा, पूरा सिस्टम। हम लोग तो कभी कभी शाम को भी आते हैं, सुबह भी आते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि भोपाल में राजू टी स्टॉल इतना फेमस क्यों है, जब सर बोल रहे पूरे इंडिया में ऐसी चाय नहीं आपको मिलेगी। आप एक बार खुद भी पी के देख लीजिए। तो मैं मानूंगा कि आप भाई साहब की रिक्वेस्ट को माने और एक बार आके राजू टी स्टॉल की चाय ज़रूर पिए। सर, थैंक यू। राजू टी स्टॉल में मिल चुके हैं हमें यहाँ के सबसे बड़े फैन, जो इस चाय के हैं एडिक्टर। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक नाथानी है, मैं BSNL में जॉब करता हूँ। सर, आप बताएंगे इस शॉप के बारे में और कुछ जो किसी को नहीं पता? एक्चुअली में क्या है, पहले ये बहुत पुरानी दुकान है, 27 ईयर्स ओल्ड। पहले ये अंबेडकर लाइब्रेरी के बगल में ठेला लगता था एक छोटा सा। लेकिन जो हमारे इनके भाई, इनके पापा हैं, तो नगर निगम वालों ने इनकी दुकान यहाँ से हटा दी थी। तो ऊपर वाले की इसमें भी अच्छा ही होगी कि अंकल इस बहाने उनकी दुकान यहाँ पे और बड़ी हो गई और अच्छी हो गई। तो हम लोग तो पिछले 27 सालों से, मैं ऑफिस से शाम को हम आके यहीं पे मिलके सब लोग चाय पीते हैं और यहाँ पे लुत्फ़ उठाते हैं। मतलब यहाँ की चाय क्या, हर चीज़ यहाँ की फेमस है, इसलिए चाय तो इनकी छूटती नहीं है हम लोगों से। देखा आपने, 27 साल। जैसा कि हमने आपको बताया था कि भोपाल के स्वाद की अगर बात करेंगे और चाय की बात उसमें ना हो तो मज़ा नहीं आएगी। और भोपाल की चाय में जो अपने आप ही अलग अलग पहचान बना के रखी है, राजू टी स्टॉल, हम वहाँ पे खड़े हैं। आप भोपाल उतरिए और किसी से भी बोलिए मुझे RTS जाना है, वो बंदा आपको यहाँ पे सीधे ले आएगा। मेरे संग फैज़ान कुरैशी जी हैं। फैज़ान कुरैशी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ व्यूज़ 360। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं इसकी शुरुआत कैसे हुई और कब ये शुरू हुआ था? इसकी शुरुआत 1987 से हुई है, जो कि पापा ने बहुत छोटे लेवल पे उसको शुरू किया था। पहले स्टार्टिंग में सिर्फ चाय वगैरह बनाते थे वो खुद अपने हाथों से। उसके बाद जैसे जैसे क्राउड बढ़ता गया, कस्टमर ज़्यादा आने लगे, उनकी डिमांड आने लगी, उस हिसाब से उन्हें उसको इम्प्रूव करते करते आज इस लेवल तक लेके आए। मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो राजू टी स्टॉल है भोपाल में है लेकिन वर्ल्ड फेमस है, ऐसा क्या हुआ, क्या कोई मोमेंट रहा या कोई दौर रहा जो छोटे से शहर की चाय वर्ल्ड फेमस हो गई? होता क्या है कि जैसे यहाँ के कुछ लोग चाय पीते हैं, जो एडिक्ट हैं चाय के, अब उनसे मिलने जो बाहर के उनके रिलेटिव या कोई फ्रेंड्स वगैरह आते हैं तो वो उनको यहाँ पर ज़रूर लेके आते हैं।
और जब वो वापस वहाँ जाते हैं तो यहाँ की तारीफ़ ज़रूर करते कि भोपाल जाइएगा तो यहाँ चाय ज़रूर पिएगा। ये रीज़न रहा है। और काफ़ी लोग मतलब इस चीज़ से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अब अपने पिक्चर्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं या लोगों को उसके बारे में बता रहे हैं। भोपाल का नाम जब भी यहाँ पर आता है तो उस पर राजू टी स्टॉल का नाम ज़रूर आता है। हमने सुना है यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ भी बहुत आते हैं चाय पीने, शूटिंग वगैरह जो काफ़ी सेलिब्रिटी यहाँ पर आ चुके हैं। जब भी शूटिंग का दौर शुरू होता है तो जो भी सेलिब्रिटी होता है तो वो शूटिंग के दौरान उसको लगता है कि नहीं यार कुछ बाहर का खाना पीना चाहिए या चाय का उसको एकदम लगा, तो उसके क्रू मेंबर जो हैं वो उसको यहाँ पर लेके ज़रूर आते हैं। तो ये रीज़न रहा है कि जब भी कोई भी फिल्म की शूटिंग या सीरियल की शूटिंग हुई है तो वो लोग यहाँ पर आके चाय ज़रूर पीते हैं। मैंने अभी चाय की चुस्की ली, थोड़ा पत्ती का टेस्ट अलग लग रहा है, पत्ती कुछ अलग है क्या? जी, पत्ती का भी रीज़न है। और चाय जब बनाई जाती है तो उसमें पानी बिल्कुल नहीं मिलाया जाता, तो इस वजह से थोड़ा गाढ़ापन भी रहता है। तो हम कह सकते हैं राजू टी स्टॉल की चाय में पत्ती ओरिजिनल है, पानी कम है। पानी है? पानी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ दूध, पत्ती और शक्कर। सिर्फ दूध, पत्ती और शक्कर की चाय है। राजू टी स्टॉल में हम फैज़ान भाई के साथ हैं। फैज़ान भाई ने पूरी जानकारी दी, चाहेंगे एक चुस्की इनके संग? चलिए ठीक है। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, भोपाल आएँ, राजू टी स्टॉल एक बार ज़रूर आइएगा, चाय पीजिएगा। काफ़ी अलग चाय है, जैसा फैज़ान भाई ने बताया, पानी का इस्तेमाल ये नहीं करते, एकदम कड़क चाय है। ये राजू टी स्टॉल है। थैंक यू सो मच फैज़ान भाई। आपका एक बार फिर से स्वागत है भोपाल का स्वाद निखिल और शिवानी के साथ में। सुबह हमने आपको भोपाल की चाय पिलाई थी, इस समय शाम का माहौल है, युवा लोग इस समय निकलते हैं। युवा क्या, वैसे भोपाल में तो चाय के लिए लोग कभी भी निकल सकते हैं। आरटीएस की जो आपने चाय पी थी वो ओरिजिनल चाय है, मतलब जो सिंपल चाय होती है वो रहती है। इस समय हम बैठे हैं इंडियन टी हाउस में, बहुत ही अलग तरीके का माहौल है और मेरे संग यहाँ के ओनर हैं फैजल जी, मोहम्मद फैजल। सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? सर इसकी शुरुआत सिर्फ एक छोटी सी न्यूज़पेपर की कटिंग से हुई थी, जो फेसबुक पे शेयर किया था मेरे फ्रेंड ने कि भोपाल ही 5 लाख की चाय पी जाते हैं। उस टाइम में मैं MBA कर रहा था पुणे से, और कहीं ना कहीं मैं बिज़नेस रिसर्च मेरी चल रही थी कि मैं किस चीज़ का बिज़नेस करूं। तो वहीं फिर मैंने एक रेस्टोरेंट विज़िट किया, चाय रेस्टोरेंट। वहाँ मैंने चाय पी अपनी लाइफ की पास सबसे महंगी चाय, 30 रुपये की। हाँ 2011 की बात है, क्योंकि लोगों को आदत है कॉफ़ीज़ वगैरह पीने, क्योंकि CCD ने कहीं ना कहीं आदत डाल दी है। बट चाय लोगों को आज भी ट्रेंड है, ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाएंगे आप 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये मैक्सिमम। बट हमने फिर रिसर्च की, रिसर्च के बाद हमने देखा कि लोग जो हम लोग चाय पीते आए वो बेसिकली एक डस्ट होती है, CDC फॉर्म। एक्चुअल में टी इज़ अ हर्बल ड्रिंक। लोग बोलते आते हैं कि हर्बल ड्रिंक है, बट एक्चुअल में हम लोग क्या पी रहे हैं वो कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा फैसल भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अच्छा खासा भोपाल चल रहा था, ऑथेंटिक टेस्ट मिल रहा था, सब चाय पी रहे थे, टी डस्ट पी रहे थे, चलिए आपके अकॉर्डिंग कहाँ से ख्याल आया कि नहीं इंटरनेशनल पिलाएंगे, उसको हिट करेंगे और करना ही है? देखिए हर पर्टिकुलर टाइम के बाद एक पर्टिकुलर हर चीज़ का एक टाइम रहता है, एक टाइम पीरियड रहता है, उसके बाद वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और नया ट्रेंड शुरू होता है। कोई भी ट्रेंड ज़्यादा टाइम का नहीं रहता। भोपाल में चाय पसंद करते हैं विथ मिल्क। 5 रुपये की आप भोपाल में जाएंगे तो 5 रुपये की चाय मिलती है और अच्छा वही होता है। लेकिन भोपाली चाय लवर्स ऐसे नहीं है कि बस चाय पीना है, उन्हें अच्छी चीज़ पीने का शौक़ है, अच्छी चीज़ खाने का शौक़ है। तो यही हमारी खासियत है, क्योंकि मैं भी एक भोपाली हूँ और मैं चाहता था कि कुछ चीज़ ऐसी करूँ जो बाकी लोगों को भी पसंद आए, लोग एप्रिसिएशन मिले और कुछ फ़ायदा पूछे। चाय के दीदार में और उसका स्वाद चखने के लिए हम बहुत बेताब हो रहे हैं, क्योंकि आपने इतनी तारीफ़ करी है और जैसा हमने सुना था लोगों से। वैसे आपने भी एक बात कही थी कि मैं भोपाल के लोगों को कुछ अलग चाय के सिर्फ शौकीन नहीं, कुछ और चीज़ देना चाहता था। ये लुक अगर हम देखें तो आपने इसलिए इस जगह को चुना क्या? बिल्कुल सर, ये भी लुक जो है ये हेरिटेज लुक है, अच्छा बेहतर फॉर्म कुछ नहीं है। फैजल जी, लाइक भोपाल में इतनी सारी चाय की दुकान है, आरटीएस जैसी इतनी बड़ी दुकान है, तो ऐसे में आपने लोगों को कैसे अवेयर किया कि वो आपकी दुकान पर आए, और वो इतनी महंगी आप चाय सेल कर रहे हैं उसके बावजूद? शुरू से हम लोग का फोकस विद मिल्क में कभी नहीं रहा, मिल्क टी में हमारा नहीं रहा। आरटीएस तब जाना होता है जब मिल्क टी पीना, और आईटीएस तब जाना होता है जब मिल्क टी पीना नहीं है। अगर कुछ ट्राई करना है, चाय के बारे में जानना है, तो कम आईटीएस। मैं आपके इस जो आपने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है भोपाल में, उसके बारे में कहना चाहूँगी, इट्स अ कंप्लीट एंड एन अमेजिंग ब्लेंड ऑफ इंटरनेशनल एंड हेरिटेज। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। आप जब इस चाय को पियेंगे, जैसे इन्होंने बोला इलायची चाय, आपको मतलब
ज़बान पे जाएगी और इलायची का टेस्ट आ जाएगा। डेफिनेटली आएगा क्योंकि उसमें जो इलायची मैं वही आपको बता रहा हूँ, ज़बान पे गया इलायची का टेस्ट अलग ही आया जी। तो मैं इसलिए सोच रहा हूँ कि मैं कहावा ट्राई करूँ, पर अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आपसे मैं मिलता रहूँगा। और अगर आप भोपाल में चाय कहीं नॉर्मल चाय आप पी रहे हैं, टी डस्ट आप पी रहे हैं फैजल भाई के हिसाब से टी डस्ट आप पी रहे हैं, लेकिन आप अच्छी चाय पीना चाहते हैं, एक बार ITH ज़रूर आइएगा। हमारे आज के एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं। सुबह की चाय ITH में, शाम की चाय भोपाल। अभी हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे इस चाय के संग खास क्या है। यहाँ से लेक आपको दिखता है, माहौल बहुत अच्छा है। एक बार ज़रूर ITH आइए और इनकी ज़ाफ़रान चाय और इतनी जितनी चाय है इनको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। आप देख रहे हैं newsviews360.com, खबरें अलग अंदाज में।